अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आज हम इस पाठ से संबंधित सारे स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर का आज हम लोग उत्तर खोजेंगे। तो इनमें से ये है। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। तो किसी भी साम्राज्य में बहुत तरह के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं जो कि काम धंधों में लगे रहते हैं, तो उनकी सूची बनानी है। तो देखिए यहाँ पर है, पहला जो उत्तर है वो है किसान जो कि खेती करते थे, सरकारी अधिकारी जो राज्य के कार्य में लगे हुए रहते थे, पशुपालक वो जो पशु पालते थे, शिल्पकार जो कि कपड़े जेवरात ये सब बनाते थे, व्यापारी जो कि काम धंधों में लगे रहते थे, संदेशवाहक जो कि एक जगह से दूसरे स्थान पर संदेश लेके जाते थे, जासूस जो कि राज्य के लिए जासूसी करते थे, और शिकारी जो कि जानवरों का शिकार करके उनका आखेट करते थे। तो ये सारे लोग जो लगे हुए थे। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया। तो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरो। तो पहला है उसमें क, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी डैश वसूलते थे। तो क्या वसूली किया जाता था उस समय? कर। तो उत्तर होगा इधर देखिए कर होगा। इसी में देखिए ख है रिक्त स्थानों में ख, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था। तो किसके रूप में भेजा जाता था? गवर्नर नहीं तो राजपाल के रूप में। तो ये भी ख का भी उत्तर हो गया। अगला है रिक्त स्थान में ही देखिए ग, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो किस पर रखते थे वो लोग नियंत्रण? पहला है मार्गों पर और नदियों पर वो ज़्यादातर अपना नियंत्रण रखते थे। इसी में अगला है घ का, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे। तो क्या दिया करते थे? नजराना। तो घ का उत्तर होगा नजराना। अगला प्रश्न है तीसरा, देखिए बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। तो उसमें क देखिए, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। तो ये गलत है। ख देखिए, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मार्ग मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो ये भी सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट ग, तो ग में देखिए, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो ये भी सही है। घ, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। तो ये गलत होगा। और ड, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। सही। तो ये भी उत्तर हमें मिल गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सही और गलत कौन कौन से वाक्य हैं। तो स्वाध्याय में ही आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है आओ चर्चा करें। तो आओ चर्चा करें में जो फोर्थ पॉइंट है, उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। तो कौन कौन सी समस्याएं थीं इसके बारे में? उत्तर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अशोक के साम्राज्य में निम्नलिखित समस्याएं थीं। पहला, परिवार और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े को सुलझाना। दूसरा है, जानवरों की बलि और उनको कष्ट देना था। तीसरा है, दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाना। और नेक्स्ट है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में आपसी झगड़ों को दूर करना। तो अशोक उपरोक्त समस्याओं का समाधान धम्म द्वारा करना चाहते थे। तो ये उत्तर हो गया। पांचवा प्रश्न है, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन किन साधनों का प्रयोग किया। तो चलिए इसका उत्तर भी हम लोग देखते हैं। तो पहला देखिए, उन्होंने धम्म महामात की नियुक्ति की जो कि विभिन्न स्थानों पर जाकर शिक्षा देते थे। दूसरा है, विदेशों में धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए प्रतिनिधियों को प्रचार के लिए भेजा। और तीसरा है, अशोक ने धम्म के संदेश को कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक कुछ अधिकारियों को नियुक्त करते थे जो शिलाओं और स्तंभों पर लिखे संदेश को उन लोगों को सुनाते थे जो लोग अनपढ़ होते थे। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अशोक से संबंधित कुछ बुक्स के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।